अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त MS20 खान आपके लिए लेकर आया जबरदस्त बारगाह के पास में। तो आप देख सकते हैं सामने मैं खड़ा हूँ बारगाह के। इनका नाम है हजरत मरवानुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ के जो खादिम है वो वही के खादिम है जो लास्ट वीडियो में आपने देखे थे, यानी कि आरिफ भाई की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं अभी बारगाह के अंदर जाने वाला हूँ। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश हुआ था, गुजारिश है कि जैसे मैं मज़ार के पास में जाऊँ आप लोग दुरूद बाअदब पढ़े, और जितना हो सके ये सबसे खतरनाक और सबसे जलाली मुकाम है। हाँ दोस्तों, ये सामने आप जो देख रहे हैं इनका नाम है हजरत मरवानुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आपको जाना जाता है। और इनका असल जो नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सामने जो है तो इनका नाम है मूसा और इनका लक़ब है खादरी, यानी कि इनका पूरा नाम हुआ हजरत मूसा खादरी। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है ये हजरत मरवानुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। और इधर साइड में जितने भी बुजुर्गों की मज़ारें और खबरें आपको नजर आ रही है ये शायद हो सकता है अहले बैत में से कोई है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको पूरी तफसील से पूरी जानकारी दूंगा। और जितना हो सके इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी दुआ से मुझे परमिशन मिल चुका है कि हिंदुस्तान का पैदल सफर करने के लिए। और मैं इंशाल्लाह जरूर आप लोगों की हर दिली ख्वाहिश दिली मुराद को मैं अल्लाह वाले के पास में बेशक रखूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हजरत का पूरा 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 तफसीलात दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है इनका पिछला कंपाउंड है, यानी कि सिराने के पीछे का कंपाउंड है। और सामने देख सकते हैं ये आलम है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो बिल्लियों का जो सिलसिला है, ये जो बिल्लियाँ आपको नजर आ रही है ये काफी टाइम से यहाँ पे मौजूद है। हजरत के जो चहीते हैं वो ये बिल्लियाँ हैं। कारण ऐसा बोला जाता है कि हजरत के पास में जो है जिन हो, शैतान हो, भूत हो, प्रेत हो, हर चीज को बांध दिया जाता है। ये अल्लाह वाले की करामत है। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे काफी मज़ारे हैं, इनके बारे में भी मैं आपको तफसील से इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। और सामने एक आलीशान मस्जिद है, हो सकता है कि हजरत के दौर की भी हो सकती है, ये भी मैं आपको इसका भी इतिहास जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये मज़ारे हैं जो आज यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश व रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरा बने रहें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो अब जो है असल मेन दरबार के पास में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। ये जो है ये यहाँ पे मज़ारें वगैरह बनी हुई है, इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और एक मज़ार है जिसके अंदर ये आलम है। अस्सलाम वालेकुम। साथ साथ रहता है माशाअल्लाह। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जैसे मज़ारों पे मैं नज़दीक जाऊँ आप लोग दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ें और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि हमारे साथ में जुड़ने वाले यहाँ के खादिम जो है हमारे आरिफ भाई, और यही वो खादिम है जो हमको मोमिन आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह मुबारक के अंदर मिले थे। हमारा सबसे पहला जो शूट था MS20 खान का, जो पहला सफ़र शुरू हुआ था वो इन्हीं के पास से शुरू हुआ था। और ये सामने हमारे आरिफ भाई है। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आरिफ भाई ये बताइए कि हजरत का पूरा नाम बताइए। जी, सबसे पहले तो जितने भी ज़ाहिरीन देख रहे हैं आपके चैनल से जो भी आपसे रब्ता करते हैं उनको सारे ज़ाहिरीन को, आने वाले ज़ाहिरीन को और जितने नाज़रीन देख रहे हैं उनको हमारी खादिमत तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बारगाह काफ़ी सुकूनदायक है। यहाँ का जो मामला है बहुत ही सुकून अमल में यहाँ पे क़ल्ब को सुकून देता है। उसी हिसाब से जैसे कि आपने देखा था हमें मोमिन आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह में, बस उनकी एक हद के अंदर, सरहद के अंदर ये भी एक बारगाह आती है जिनका नाम है हजरत मरवानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अभी इनको भी तकरीबन 850 साल के करीब होने आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और इनके साथ काफ़ी इनके साथ मुरीद वो भी आए हुए थे, जैसे कि आपने भाई ने आपको बताए हुए हैं जारी तुरबते, तो वो उन्हीं के साथ में कुछ मुरीद आए हुए हैं। अच्छा।
और इनके वाक़यात भी जैसे मोमिना साहब का जो जैसा बताए थे आपको, एक राजा की बेटी वहाँ पे उसने अपने ईमान में आने के बाद जो एक दिन में हाफिज़ कुरान बनी है, बस उसी एक अंदाज के अंदर यहाँ पे एक मारूफ शख्सियत है जो भी अपने अंदर उन्होंने कुरान को अपने अंदर माही किया और उसी अंदाज में उन्होंने कुरान को जैसे कि उन्होंने समझा, सोचा, समझा, पढ़ा गया, उस अंदाज में उन्होंने उसको आगे लोगों तक भी पहुँचाया। और देख सकते आप, ये काफ़ी सुकूनदायक जगह है। यहाँ पे आने वालों के लिए, यहाँ पे जाने वालों के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है। बैठते हैं यहाँ पे लोग, अपने खाने का इंतजाम के साथ आते हैं और यहाँ पे काफ़ी सुकून लेके जाते हैं। जो गर्दिशों से परेशान है, सर्दी के माहौल से जाके जो परेशान है लोग, वो परेशान जैसे आते हैं, स्ट्रेस फील लोग जो आते हैं यहाँ पे, उनका स्ट्रेस भी कम होता है, डिप्रेशन से भी बाहर आते हैं और यहाँ पे काफ़ी बीमारियों से भी शिफा कामयाब होते जाते हैं। अच्छा जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सामने जो जंगल इलाका नज़र आ रहा है, ये भी इनके हद में ही आता है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ये काम रुका हुआ है। तो आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये हमारे आरिफ भाई है और इनकी जो ज़बानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये यहाँ के असल खादिम है और इन्हों जो तारीख आपको बता रहे हैं और जो तारीख आपको सुनाने वाला हूँ मैं सरकार की, आप लोग बड़े अदब के साथ बैठिए और फुल एहतराम के साथ में ये वीडियो को देखिए। तफसील ब तफसील मैं आपको बताते जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और जैसे कि आप लोगों की दुआ से, अल्लाह का शुक्र हो गया, आप लोगों की दुआओं से और वली अल्लाह की दुआओं से अल्लाह ने मेरे सफ़र में मेरे को पहली सीढ़ी में कामयाबी दे दिया। यानी कि मैं हिंदुस्तान के अंदर पैदल सफ़र करने वाला हूँ। अगर आप लोगों की दुआ रही तो इंशाअल्लाह ताला मैं आगे करबला तक जाने का ख्वाब रखता हूँ। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए भी दुआ करें। MS-20 खान आपको सच्चाई दिखाता है, ना कि झूठे प्रमोट करता है। देखिए, ना मेरा झगड़ा ना कोई जमात से है ना कोई कौम से है, मेरा झगड़ा सिर्फ मेरे अपने आप से है, जो मैं खुद से झगड़ रहा हूँ। कि आज मैं जो तारीख आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये तारीखों को दोबारा जिंदा करना चाहता हूँ, तारीखों को दोहराना चाहता हूँ, ईमान वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ईमान के और शरीयत के अंदर जो ताकतें थी, जो अल्लाह वालों ने जो कुर्बानियाँ दिए थे, उनका सफ़र कैसा हुआ, ये मैं तफसील ब तफसील आपको सुनाने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जितना हो सके ये वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ जो असल साहिब मज़ार है, जिनका नाम हज़रत मर्दानुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह है। तो मैं सरकार की ज़ियारतें आपको करवाते रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको बारगाह की पूरी ज़ियारत करवाता हूँ। इनका असल नाम क्या था और ये कहाँ से आए थे और आप क्या करते थे, आपका शिजरा क्या है, आपका परिवार कौन सा था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये तख्ती लगी हुई है। इस तख्ती के ऊपर आपका पूरा नाम मुबारक वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और उससे धीरे धीरे मैं नीचे आने के बाद में आपको दिखाने वाला एकदम अलीशान दरबार है। जैसे कि आप देख सकते सामने साहिब मज़ार है, जिनका नाम हज़रत मर्दानुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह है। और मैं आपको इनके अंदर का महल दिखाऊंगा, ना कि मैं अंदर बात नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा बहुत अदब के साथ इनके सामने पेश होना पड़ता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। अल्ताफ, ए अल्ताफ, लोग आए। मैं ना अभी और दादा तेरा सलीम तो सुल्तान बन गया सेला। तो आइए मैं आपको जो है तो हमारे आरिफ भाई से इनका पूरा नाम वगैरह, शिजरा वगैरह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे आरिफ भाई मौजूद है। आरिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसे कि हजरत मर्दानुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जो असल नाम है सरकार का, वो असल नाम क्या है और आप कहाँ से यहाँ तशरीफ लाए थे और आपकी मसरूफियत क्या थी, ये तमाम बातों पे आप थोड़ी सी रोशनी डाले तो बड़ी मेहरबानी। ये अगर जैसे कि आप देखते हैं कि ये थे एक सूफी, ये सूफी थे, ये तालीम याफ्ता बच्चों को इनके दौर में मतलब ये बुजुर्ग भी इराक से तशरीफ लेके आए हुए, जैसे मोमिन आने साहब आए हुए हैं, तो उसी हिसाब से जो है तो ये भी बुजुर्ग जो है इराक से तशरीफ लेके आए हुए। इराक में भी इन्होंने काफ़ी तलबा को तालीम दी है और यहाँ पे आने के बाद भी इन्होंने काफ़ी दीन का काम करा है, यहाँ पे ईमान और दीन की पीढ़ी को मजबूत किया है। और देखा जाए तो ये 850 साल के करीब होने आया है वाक़या। तो वाक़या कुछ ऐसा है, मैं आपके अब सीधा आपको मैं इनके जो हकीकी वाक़या उस पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका नाम है हजरत मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। ये इराक से तशरीफ लेके आए हुए हैं। जब ये दक्कन, पहले हिंदुस्तान को दक्कन के नाम से पहचाना जाता था और उससे पहले हिंदुस्तान से पहचाना जाता था, हिंदुस्तान इसका नाम था। उसके बाद फिर ये दक्कन के नाम से जाना गया। मुगल सल्तनत के बाद इसको दक्कन के नाम से पहचाना गया, ठीक है। और जैसे कि आप देखते हैं मेरे पीछे ये जो बारगाह का जो हिस्सा है, ये 2 कॉलम देख रहे हैं, ये बेहद कीमती याफ्ता पत्थर, ये एक अखंड पत्थर में बने हुए शामिल हुए हुए, इसमें कोई जॉइन नहीं है, इसमें कोई पैसेज नहीं है, ये पूरा एक चीज इक्वल एक पत्थर में इसको तराशा जाएगा। अब बात करें इनकी ये पत्थर की तारीख क्या है। ये पत्थर ऐसे जो मैं आपको तारुफ करा रहा हूँ, ये पत्थर आम क्यों नहीं है, इसीलिए मैं आपको सीधा इनकी एक तारीख से आ रहा हूँ। जब ये बुजुर्ग दक्कन से इराक से दक्कन की तरफ पहुंचे, तबलीग का काम करते करते, दीन का काम करते करते, इनका काम ही था कि ये दीन फैलाए और काफ़ी बच्चों को तालीम दे। मतलब तालीम का मतलब ये नहीं है कि बस कुरान में, काफ़ी लोगों को इन्होंने तालीम ये भी दी है कि अपने माँ बाप के साथ कैसे रहे, अपने दीन को कैसे समझे, अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझे, अपनी मसरूफियत के अलावा होने के बावजूद अपनी ईमान को कैसे पहचाने, ये उनका तालीम का काम होता था। तो जब ये इराक से सफ़र करते करते दक्कन की तरफ पहुँचे, तो यहाँ पे सिर्फ जंगल, जैसे कि अभी भी देखते हैं आप, अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी इस वक्त ये हाल है। तो 850 साल पहले कैसा होगा, 800 साल के करीब ये मामला कैसे हुआ करता होगा। जंगली जानवर, जंगली शेर, ये वो काफ़ी जंगली जानवर भी यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे। बड़े बड़े सांप, जैसे कि आपने देखे अजदे होते हैं, वैसे यहाँ पे जानवर रहते थे। लेकिन उस टाइम इनका साथ पहले भी अल्लाह है और अभी भी अल्लाह है। बुजुर्गान दीन औलिया है, इनको औलिया का लक़ब मिला क्योंकि इनके साथ अल्लाह है और ये अल्लाह के दोस्त है। बेशक अल्लाह के खलील होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो ये जब यहाँ पे आए, तो यहाँ पे है ना, ये रास्ते से पहले कुआं है, तो वहाँ रुके। वहाँ रुकने के बाद इन्होंने देखा कि कुएं के पास एक छोटी बच्ची है जो कि पानी निकाल रही थी। वो कुएं के पास इन्होंने बच्ची के पास गए कि बेटा हमें थोड़ा पानी दे दो, हमें थोड़ा वजू करना है। ये हमने, जो मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, ये हमारा सीना ब सीना हमारा जो चलते हुआ है मामला, हमारे यहाँ पे 36वीं पीढ़ी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 33वीं पीढ़ी चालू है, 35 पीढ़ी हो चुकी है। तो ये हम जो तारीख, हम जो हमारा सीना बा सीना से सुनते हुए और सीजर के हिसाब से भी कुछ ऐसा ही वाक़या है। तो ये बच्ची थी छोटी, वहाँ पर उसने पानी निकाल रही थी। ये बुजुर्ग वहाँ पहुँचे, बेटा हमें वजू के लिए पानी दे दे, हमें वजू करना है नमाज के लिए। तो बच्ची ने बोला ठीक है बाबा, मैं पानी तो दे दी, लेकिन आप जल्दी वजू कीजिए और यहाँ से जल्दी रवाना हो जाइए, क्योंकि मेरा बाप आएंगे तो आपको छोड़ेगा नहीं। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि आपके वालिद कौन है, ऐसा आपका बाप कौन है, मतलब ये इतना आप मुझे हमें डरा रहे हो। तो बच्ची ने बताया कि मेरा बाप यहाँ का बहुत बड़ा जालिम है, एक जालिम है, एक राक्षस है। तो बताया कि कहाँ है आपके वालिद, आपका बाप कहाँ पे जो इतना जुल्म जाती करता है। तो उसने आपको है ना, ये भाई वीडियो में बता देंगे, कुंड है, सफेद कलर का कुंड है, वो बता देंगे भाई आपको। वो कुंड के अंदर उसने पानी डाला, वो बताया कि कुंड के अंदर वो एक पत्थर का बना हुआ है, प्याला है बड़ा, उसने बताया कि वो पानी के अंदर वो आसमान में उड़ रहा है, वो आसमान में उड़ रहा था बाज हवा के साथ। तो बुजुर्ग ने देखा और अपने खड़ाओं को हुक्म दिया। खड़ाओं मीन्स जो पहले जो चप्पल आती थी लकड़ी की, तो खड़ा हो गया। अपने खड़ाओं को हुक्म दिया कि इसे मारते मारते मेरे फर्श पे तले ले जाओ, मतलब मेरे सामने ले। खड़ा बाज हवा में रवानगी हुई और उसको मारते मारते नीचे ले गया। अब नीचे आने के बाद ये पहले ही जलाल में रहता था, लोगों से ये जुल्म करता था, लोगों को ये मार देता था, खा भी जाता था। ये एक राक्षस टाइप में।
तो जब ये नीचे आया तो और भी जला लिया और कहने लगा कि तू कौन है जो मुझे यहाँ पे ललकारने आया था। बुजुर्ग ने कहा तेरे पास अब भी वक्त है, ईमान की टॉपिक को समझ ले और उसको कबूल कर, उसको समझ जा जो आपने अपनी ज़िंदगी को तू संभाल। तो कहने लगा कि मैं एक ही तरफ से आऊँगा, तू मुझसे कुश्ती लड़ेगा, मुझसे कुश्ती का बहुत शौक, तू मुझसे कुश्ती लड़ेगा, अगर तू जीत गया तो मैं तेरे ईमान में आ जाऊँगा, अगर मैं जीत गया तो तू फना हो जाएगा। कुछ नहीं ये बोलने लगा, नौज़बिल्लाह। तो बुजुर्ग ने मुझे शर्त को कबूल किया। कबूल करने के बाद बुजुर्ग ने ये शर्त को जब कबूल करे और जब ये कुश्ती पे बात थी तो कुश्ती तो वो लोगों के लिए हो जाती है जिनके पास इल्म की ताकत और इल्म की तलवार नहीं होती। इनके पास इल्म की तलवार के साथ इल्म का एक भंडार था। तो बुजुर्ग खाली बस नजरें नीचे की और वो यहाँ तक दफन हो चुका। माशाअल्लाह। और जब दफन हुआ तो उसने फिर वहीं कलमा पढ़ने शुरू किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये उसने कलमा पढ़ा और उसके ज़बान पे कलमा जारी हुआ और फिर उनको खिदमत के तौर पे ये 4 कॉलम लाके दिए। ये ऊपर से 4 ऐसे बड़े अखंड पत्थर में है और नीचे से भी ये काले बड़े बेहद कीमती आपका पत्थर है जो कि उन्होंने अपने खन्नों पे डाल के लेके आए थे। फिर बुजुर्ग ने उनको अपना नाम भी दिया और अपनी पहचान भी दी। उनको नाम दिया कि मूसा और उनको सिलसिला दिया खादरी। तो इनका नाम हुआ जब से मूसा खादरी। आप ये उनकी तुर्बत भी देख सकते हैं, ये उनकी तुर्बत है। और यहाँ पे कुछ यूट्यूबर आगे जो है तो अपनी गलत बातें कर रहे हैं। मैं उन यूट्यूबरों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा जहर ना फैलाए, नहीं तो मुझे मजबूरन आप पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। और जो आपने जहर भरा वीडियो बनाया है, मैं आपको सख्त लहजे के अंदर वार्निंग देता हूँ कि इस वीडियो को ख़त्म कर दिया जाए, गलत बातों को प्रमोट नहीं करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वो बुजुर्ग है। और अभी इनके बारे में और एक बात खत्म करना चाहूँगा, इनके बारे में अपनी बात खत्म करूँगा कि जब ये बुजुर्ग आए थे, जब इन्होंने उसमें ईमान में आने के बाद जब ये खड़ाव से जब नीचे आए थे तो इनकी एक वसीयत भी उसी ताल्लुक से थी कि आपसे चाहने वाले जितने आएंगे उनके सारे जो चप्पल उनके खड़ाव मेरे ऊपर ही उतर गए। अभी हम जब छोटे थे, जब मुझे होश था, अच्छा हमारे दादी सर हम जब आते थे तो हम यहाँ चप्पल यहीं उतारते थे। अच्छा यहाँ पे एक सड़क दिख रहा है आपको, यहाँ पर ही हम चप्पल उतारते थे। लेकिन अब दौरान वक्त बढ़ चुका है और गुस्ताखी बढ़ चुकी है, लोगों की बेअदबी बढ़ चुकी है, तो उस हिसाब से हमने फिर चप्पलों का सिलसिला बाहर करना शुरू कर दिया। नहीं तो हम चप्पल मतलब कि ऐसा है कि जब किसी के हो जाओ तो ऐसे भी हो जाओ कि किसी के ना रहो फिर कि मैं तुझसे तू मुझसे, मैं तुझसे तू मुझसे, मुझसे तू है, बस ये वाकई है। और आरिफ भाई, जैसे कि ये मस्जिद की तारीख और मस्जिद के अतराफ में जितने अल्लाह वाले आराम फरमा रहे, तो इनकी कोई तारीख वगैरह है? नहीं, ये सारे जितने भी आपको मज़ार तुर्बत दिख रहे हैं ये इनके बुजुर्गान की इनके साथ में आए हुए। हाँ, हत्ता कि ये सुनने में आता कि आपके पीछे जो आप मज़ार देख रहे बड़ी जी, ये वाली, हाँ जी, ये मूसा खादरी के भाई है। मूसा खादरी के भाई, माशाल्लाह, ये भाई हैं इनके, ये वही मूसा खादरी है ना? आप देख सकते इक्वल मज़ार है, खाली डिस्टेंस बीच में, बाकी मज़ार का जो साइज है, मज़ार का जो लेवल है एक ही है। अच्छा, ये भी वही साइज से है, ये भी वही साइज से है, खाली दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रखा हुआ है, बाकी एक ही सिद्धांत से, कोई नीचे नहीं है कोई ऊपर नहीं। अच्छा, तो इनके भाई वो है जी। अच्छा, मूसा खादरी साहब के भाई उधर है। उनका नाम वगैरह कुछ? उनका नाम अभी तारीख में कुछ आया नहीं है, जैसे इंशाल्लाह हमें इसकी मिलती है, तारीख मिलती है तो इंशाल्लाह ये हम यूट्यूब के चैनल से डालेंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने हजरत का गुम्बद मुबारक है और बड़ा प्यारा मंजर है दोस्तों। यहाँ पे जो रूहानी सुकून और जो दिल को एकदम सुकून मिलता है, ये वो सुकून है जो मैं आपके सामने लफ्ज़। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे है जो मैंने महसूस की कि हजरत के पास में वही लोग बैठते हैं जो हजरत जिसे पसंद करते हैं। यहाँ बहुत जलाली मंजर, बहुत जलाली मसला है इनका। और आप जितना भी मैं इनके बारे में तारीफ़ करूँ ना तो वो कम। मैं जैसा कि 1400 पालकियों का सफ़र पूरा करने के लिए निकल रहा हूँ, आप लोगों का अगर साथ रहा, आपकी दुआएं, आशीर्वाद और आप लोगों की अगर मेरे को सपोर्ट रहा तो मैं हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाके अल्लाह वालों की बड़ाई करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। और जैसे कि यहाँ पे ये मंज़र जो आप देख रहे हैं ना, ये मंज़र बहुत बहुत बहुत
खूबसूरत मंजर है दोस्तों। ये आलीशान मंजर देखने के बाद ना मेरे आंखों में आंसू आ गए कि बस अल्लाह जो है तो अल्लाह वालों की ऐसी बड़ाई मुझसे लेते रहे और आखिरी तक मैं काम करते रहूँ। तो जैसे कि यहाँ पे जो मामला आप देख रहे हैं, सैलानी में कोटा में मुझे याद किया जिस पे जो भी दिल में है वो यहाँ विजिट करिए। ये हमारे